चलो, कौन सा त्योहार है आज? तो हरेली गाड़ा गाड़ा बधाई पहले तो आप लोग को, ठीक है। हरेली के बारे में क्या जानते हो भाई? जानते हो हरेली के बारे में? एक क्वेश्चन आपका हरेली से आएगा आपके एग्जाम में 100%। हर साल का रिकॉर्ड है, हरेली से क्वेश्चन आएगा मतलब आएगा। समझ में आ रहा है? तो आज थोड़ा सा हम लोग हरेली है, तो हरेली के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूं, फिर आगे चर्चा का आगे बढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है कन्हैया जी? का त्योहार आज? हरेली। ध्यान से सुनते चलना है और याद करते चलेंगे। समझ में आ रहा है? सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। सबसे पहले हरेली आपको याद रखना है, ठीक है। जैसा जैसा बताते जा रहा हूं पूरा दिमाग में पूरा फ्रेम कर लेना है। समझ में आ रहा है ना जी? एग्जाम में आएगा। सबसे पहले हरेली आपको याद रखना है कि हरेली जो है कब मनाया जाता है। तो आज कौन सा है? श्रावण मास चल रहा है, या इसी को हम लोग सावन बोलते हैं। सावन माह की अमावस्या के दिन ये मनाया जाता है। याद रखना है, सावन माह के सावन माह के अमावस्या को कौन सा त्योहार मनाते हैं? तो हरेली त्योहार आपको याद रखना है। याद रहेगा? याद रखना है। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हरेली त्योहार कब मनाते हैं, ठीक है। अगर हरेली के बारे में अगर आपको और पूछा जाए तो हरेली आपको याद रखना है कि यह छत्तीसगढ़ का प्रथम त्योहार है, पहला त्योहार है। मतलब आज से आपके छत्तीसगढ़ में त्योहार शुरू, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का त्योहार या छत्तीसगढ़ के पहली तिहार का नाम हरेली तिहार याद रखना है। कब? सावन माह के अमावस्या को। याद रहेगा? सबसे पहले कोई माह शुरू होता है तो पहले कृष्ण पक्ष 14 दिन, फिर 15वें दिन अमावस्या, फिर 1 से फिर 14 दिन शुक्ल पक्ष और 15वें दिन पूर्णिमा। तो आज जो है अमावस्या की रात है आज। याद रहेगा? याद रखना है। तो सावन माह की अमावस्या याद रखना है। ये जो हरेली तिहार है ध्यान से समझते चलिए, ठीक। हरेली जो तिहार है आपका, ये छत्तीसगढ़ के सामान्य लोगों में, वैसे तो ये छत्तीसगढ़ के पूरे ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में मनाया जाएगा। कहां मनाया जाएगा? तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाला त्योहार है। संपूर्ण छत्तीसगढ़ में मनाएंगे, ठीक। छत्तीसगढ़ के लोगों को भी अगर देखा जाए तो सामान्य क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनकी संस्कृति से भी जुड़ा है, ठीक है। साथ ही आदिवासी संस्कृति या जनजाति संस्कृति से भी जुड़ा है। याद रहेगा? सामान्य संस्कृति या हमारे आपके संस्कृति से भी जुड़ा है और जनजातियों की संस्कृति से भी ये जुड़ा हुआ पर्व है। हमारे आपसे कैसे जुड़ा है सर? तो हरेली तिहार याद रखना है, ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। आज के दिन क्या होता है, सामान्य जो कृषक, ये विशेष रूप से कृषकों का त्योहार है, किसानों का त्योहार है। किसका? किसानों का त्योहार है विशेष रूप से। और हमारे छत्तीसगढ़ की अधिकांश जनता क्या है? ठीक है, याद रहेगा, किसानों का त्योहार है। तो आज के दिन क्या होता है, जो किसान लोग, जो ब्यासी का कार्य आज पूर्ण माना जाता है, मतलब कल से कल तक ब्यासी का कार्य, ब्यासी क्या होता है सर? तो जब क्या होता है, किसान के द्वारा जब फसल लगा दिया जाता है, फसल लगाने के बाद अंतिम बार जब उस फसल में हल चलाया जाएगा तो उसे ही क्या कहेंगे? ब्यासी कहते हैं। क्यों किया जाता है ये? तो जो फसल का जो जड़ है उसको ऊपर लाने के लिए, जिससे ऐसा बताया जाता है कि क्या होता है कि जो पौधे मजबूत होते हैं, फसल जो है वो, उसकी जड़ जो है वो मजबूत होती है। समझ में आते हैं? तो ये जो ब्यासी का जो कार्य है कल तक पूर्ण माना जाता है। और ब्यासी करने के बाद, हल से ब्यासी किया गया है,
अब 82 करने के बाद जितने भी ऐसे उपकरण या इक्विपमेंट जो कृषि कार्य में उपयोग किए जाते थे, प्रमुख रूप से हल, प्रमुख रूप से, अब उस हल जो है, हल के साथ साथ जितने भी कृषि उपकरण हैं, ठीक है, उसको बढ़िया से धो धा करके उन उपकरणों की पूजा की जाती है। इन कृषि उपकरणों को क्या किया जाता है? इनकी पूजा की जाती है। आज से 6 माह तक अब इस हल का प्रयोग अब नहीं किया जाएगा, मतलब हल का प्रयोग अब हो गया, अब उसका यूज खत्म हो गया। समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे किसान? चूंकि हल का प्रयोग अब जहां तक अपने को जो जो यूज करना था सारा कर लिया, कल हल का अंतिम दिन हो गया, लास्ट दिन 82 कर लिया जिसको जिसको अपने खेत में करना था, ठीक है ना? अब ठीक है ना, याद रखना है। अब क्या होगा, किसान लोग क्या करेंगे, 82 का कार्य हो गया, किसान लोग इन हल उपकरणों की पूजा करेंगे। ठीक, हल उपकरणों की पूजा जो करेंगे, साथ ही किसानों के द्वारा अच्छे फसल, ठीक है, जो फसल अच्छा हो, प्लस अच्छी वर्षा हेतु, अच्छी फसल हो और अच्छी वर्षा हेतु कुटकी दाई की पूजा की जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुटकी दाई। ये कुटकी दाई कौन है सर? तो फसलों की रक्षा करने वाली देवी को क्या बोलते हैं? जो किसान जब फसल लगा देते हैं तो उन फसलों की रक्षा करने वाली देवी को क्या बोलते हैं? इस कुटकी दाई की पूजा की जाती है। इनसे कामना की जाती है कि देवी माता आप हमारे फसल की रक्षा कीजिएगा और साथ ही साथ बारिश करवाइएगा। समझ में आ रहा है? तो किस देवी की पूजा की जाती है? याद रखना, पहला काम, ठीक है। साथ ही किसानों के द्वारा, ठीक, किसान लोग के द्वारा क्या किया जाता है कि देखो, किसानों के जो पशु जो हैं, गाय बैल वगैरह, वो क्या है, एक स्थान पर रहते हैं जिसे बर्दी कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्दी। याद रखना है इसको। क्या कहेंगे? जिस स्थान पर सारे गाय पशु हमारे रहेंगे उसको क्या कहेंगे? घर से बाहर जहां रहेंगे उसे। अब इस बर्दी में सारे हमारे पशु हैं, सारे गांव के, और इन पशुओं की देखभाल करने वाला गांव का राउत जाति का व्यक्ति। कौन सा? राउत जाति का हमारे भाई लोग रहते हैं जो हमारे पशुओं की देखभाल करते हैं। क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसान हूं, ठीक, तो मैं क्या करूंगा, मेरे जो मैं किसान हूं और मेरे पशु जाकर के कहां रह रहे हैं? बर्दी में। तो मैं क्या करूंगा, आटा प्लस गुड़ से एक लड्डू बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? लड्डू बनाऊंगा, जिसे कहते हैं लोंदी। क्या कहते हैं? लोंदी कहा जाता है। इस लोंदी को बना करके मैं लेकर के जाऊंगा और मेरे पशुओं को खिलाऊंगा। समझ में आ रहा है? याद रखना है। अब मैं जाकर के खिला दिया, खिलाने के बाद मेरा राउत भाई भी, मेरा जो भाई राउत भाई वहां जो मेरे पशुओं की देखभाल कर रहा है, वो क्या करेगा, सतावर, क्या नाम? प्लस रसना। सतावर और रसना विशेष महत्व है, याद रखना। सतावर और रसना के पौधे से बना हुआ एक लड्डू मुझे खिलाएगा, मुझे प्रसाद के रूप में देगा।
समझ में आ रहा है? अच्छा, मैं वहां किसानों को मैं गया, पशु को लोंदी खिलाया और मेरे पशुओं की देखभाल करने वाले गौरैया देवता की पूजा करेंगे। गौरैया देव, क्या नाम? गौरैया देव। कुटकी देवी क्या करेगी? फसलों की रक्षा करेगी। और गौरैया देव क्या करेगा? पशुओं की रक्षा करेगा। जब हम बरदी जाएंगे तो गौरैया देव की पूजा करेंगे, हमारे गाय को पशुओं को लोंदी खिलाएंगे। बदले में जो राउत भाई हमारा जो है वो हमको सतावर और रसना, ये जब पूजा हो जाएगा, ठीक है, सतावर और रसना से बना हुआ एक गुड़ देगा, लड्डू देगा। लड्डू जो है वो प्रसाद के रूप में हमें देगा और इस प्रसाद को ऐसा माना जाता है कि इससे अच्छी दवाई कोई और हो नहीं सकती। समझ में आ रहा है? दवाई का अर्थ यह है कि ये जो है सतावर और रसना सोच करके आप मीठा मत समझ लेना, ठीक है। ये इसका स्वाद रहेगा कड़वा। कैसा रहेगा? कड़वा, एकदम कड़वा। और एक दवाई के रूप में ऐसा बताया जाता है कि अगर जो व्यक्ति इसको खा लिया तो साल भर रोग से वो मुक्त रहेगा। सतावर और रसना को याद रखना है, याद रहेगा? सतावर और रसना से बना हुआ लड्डू आपको याद रखना है। सतावर और रसना से बना हुआ लड्डू आपको याद रखना है, याद रहेगा? याद रखना है, ठीक है। प्रसाद के रूप में दिया जाएगा। कैसा स्वाद रहेगा? कड़वा रहेगा। लोंदी किससे बनेगा? आटा प्लस गुड़ से। कहीं चावल आटा से भी बनता है, गेहूं आटा से भी बनता है, ठीक है। जब वहां जाएंगे तो राउत अपन क्या करेंगे? गौरैया देव की पूजा करेंगे जो हमारे पशुओं की रक्षा करेगा, ठीक है। और राउत भाई हमको सतावर प्लस रसना से बना लड्डू देगा, याद रखना। याद रहेगा? याद करते चलिए। और क्या होगा? तो ये तो हो गया पूजा पाठ से संबंधित, ठीक है। अब क्या होगा कि ये सारा पूजा पाठ कर लेने के बाद हम क्या करेंगे? खेल करेंगे। खेल का आयोजन होगा पूरे गांव में, ठीक है। पहले क्या किए? हल उपकरणों की पूजा कर लिए। हल उपकरणों की पूजा करके अच्छे फसल वाली कुटकी दाई की पूजा कर लिए, ठीक है। फिर किसान भाई हैं तो पशुओं की रक्षा करने वाले गौरैया देव की पूजा कर लिए, ठीक है। हमारे राउत भाई से हमने दवाई भी ले ली, ठीक है। अब खेल का आयोजन होगा तो विशेष रूप से इसमें गेड़ी चढ़ा जाता है या गेड़ी दौड़ बोलते हैं। गेड़ी दौड़ होगा। क्या होगा? गेड़ी दौड़। इसी हरेली को इसी कारण गेड़ी पर्व के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? गेड़ी पर्व के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है। किस नाम से? गेड़ी पर्व। तो गेड़ी दौड़ लगभग 10 से 15 फीट का लकड़ी रहेगा, उस लकड़ी पर चढ़ करके गेड़ी चढ़ा जाता है और उसका दौड़ होगा, ठीक है। दूसरा खेल होगा नारियल फेंक प्रतियोगिता। क्या? तो 2 प्रतियोगिता आपको याद रखनी है। नारियल फेंक प्रतियोगिता याद रहेगा? याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। अब ये तो हो गया हमारे से। अब जनजाति महत्व में कैसा है? जनजातियों से महत्व कैसा है उसको भी समझ लेते हैं। ये तो हम लोग अपना समझ लिए, है कि नहीं? अपनी संस्कृति से समझ लिए। अब थोड़ा सा जनजातियों का भी समझ लेते हैं। जनजातियों में याद रखना है, विशेष रूप से हम देखते हैं कि जो हरेली तिहार है उसे बस्तर में अमूस तिहार के नाम से मनाया जाता है। किस नाम से? अमूस तिहार के नाम से मनाया जाता है, याद रखना। इसी दिन आज बस्तर में कौन सा तिहार मनाया जा रहा है? तो अमूस तिहार भी कब मनाया जाता है? तो सावन माह के अमावस्या के दिन, ठीक। ये अमूस तिहार क्यों मनाते हैं सर? तो ये अमूस तिहार होता क्या है? तो क्या होता है इस अमूस तिहार में? इस तिहार में क्या होता है कि जो हमारे पशु हैं, ठीक है, इन पशुओं की रक्षा के लिए उन लोग भी क्या करते हैं? उस पशुओं की रक्षा के लिए इस अमूस त्योहार, पशुओं की सुरक्षा हेतु या उनकी भविष्य लंबे आयु की कामना हेतु इस अमूस त्योहार को मनाया जाता है। और इसमें विशेषकर बस्तर के लोग डूमा देवी की पूजा करेंगे। किसकी? डूमा देवी की पूजा करेंगे, ठीक है, याद रहेगा? डूमा देवी, अमूस तिहार,
अमूस त्योहार क्यों मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है पूछ रहा हूं। पशुओं के लंबी आयु की कामना हेतु बोला जा सकता है। कहां मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? सावन माह के अमावस्या के दिन। ठीक है। बस्तर में विशेषकर गौड़ जनजातियों का यह त्योहार है। ठीक है। साथ ही साथ बैगा जनजातियों के जीवन के लिए भी विशेष महत्व है। याद रहेगा? याद रहेगा, याद रखना। गौड़ जनजातियों में तो ये सारा कार्य किया जाता है। बैगा जनजातियों में क्या होता है? बैगा जनजातियों जो मेडिसिन ऑफ गोड्स कहलाते हैं। मतलब यह है कि गांव में आदिवासियों के डॉक्टर हैं, समझ लो, चिकित्सक। समझ में आ रहा है ना? आदिवासियों के बोलते हैं इसको। तो ये क्या करते हैं बैगा लोग, ध्यान से समझते चलना। इन लोग क्या करेंगे, अपने जो शिष्य जो हैं इनको साल भर तंत्र मंत्र की विद्या सिखाएंगे और औषधि से लेकर के, जो झाड़ फूक बोलते हैं जिसको, वो झाड़ फूक से लेकर के सारी चीजें सिखाएंगे। साथ ही औषधियों का क्या प्रभाव, किस तरीके से, किस बीमारी में किस तरीके से उसका उपयोग किया जाए, ये सारा वो सिखाएंगे साल भर। समझ में आ रहा है? साल भर सिखा लेने के बाद आज के दिन से सावन अमावस्या, आज के दिन से लगभग 14 दिन तक उनका अब वो जो सीखे हैं उसका प्रैक्टिकल नॉलेज होगा। समझ में आ रहा है? एक तरीके से अब उसका प्रयोग किया जाएगा। इस 14 दिन में जो व्यक्ति सही तरीके से उस शिक्षा का प्रयोग कर पाया वो बनेगा बैगा, अन्यथा साल भर उसे वापस शिक्षा लेनी होगी और अगले सावन अमावस्या की उसका फिर से उसको सावन अमावस्या का उसको इंतजार करना होगा। समझ में आ रहा है? तो बैगा जनजाति के लोगों में विशेष महत्व है, यह आपको याद रखना। बैगा जनजाति विशेष रूप से कहां रहेगा? मैकल पर्वत श्रेणी वाले क्षेत्र में। कहां? मैकल पर्वत श्रेणी, याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा। इस दिन और क्या होता है? तो क्या होता है, बस्तर का दशहरा जो है, बस्तर दशहरा जो कि, ठीक है, बस्तर दशहरा विश्व का सबसे लंबा समय तक चलने वाला त्योहार है। 75 दिन तक यह चलेगा। याद रहेगा? कौन शुरू करवाया? काकतीय वंश के राजा पुरुषोत्तम देव के द्वारा यह शुरू किया गया त्योहार है। किसके द्वारा? काकतीय वंश के राजा पुरुषोत्तम देव ने इस त्योहार को शुरू किया। याद रहेगा? इस बस्तर दशहरे में पाट जात्रा नाम का एक रस्म होगा। क्या नाम? अनेक अलग अलग प्रकार के रस्म होते हैं, उसमें से एक रस्म आपको याद रखना है, पाट जात्रा। क्या? पाट जात्रा का ये जो रस्म है, ये बस्तर दशहरे का प्रथम रस्म माना जाता है। समझ में आ रहा है? इस पाट जात्रा में क्या होता है कि जो बस्तर दशहरा हमारा दशहरा नहीं है, उन लोगों के दशहरा में देवी माता की पूजा होती है। ठीक है, जो हमारी दंतेश्वरी माता है उसकी पूजा होगी और उस दंतेश्वरी माता को बैठा करके बरोबर रथ में उसका रथ खींचा जाता है। तो ये पाट जात्रा क्या रस्म है? तो आज ही के दिन जिस पेड़ से वो रथ बनाना है, उस पेड़ को आज ही के दिन काट करके लाया जाता है। इसे ही, अच्छा, वो जो पेड़ रहेगा वो साल का पेड़ रहेगा। कौन सा वृक्ष रहेगा? उस साल वृक्ष को काट करके लाया जाएगा आज के दिन और उसका पूजा पाठ करके आज से शुरू हो जाएगा पाट जात्रा रस्म। आज पूरा किया जाएगा और आज से बस्तर दशहरे की शुरुआत मानी जाएगी। ये साल वृक्ष को झार उमर गांव को याद रखना है। क्या? झार उमर गांव के बढ़ई
और झार उमर गांव के लोहार, झार उमर गांव के बढ़ई और झार उमर गांव के जो लोहार है वो इस रथ को बनाने का कार्य शुरू करेंगे। अगर एक स्टेप और आगे जाकर के देखेंगे तो ये जो बढ़ई जो लोग अब रथ बना लेंगे, रथ बनाने का कार्य कौन करेगा? तो झार उमर गांव के बढ़ई और झार उमर गांव के लोहार लोग करंजी सोनपाल, क्या नाम? याद रखना। तो जो बढ़ई लोग जो रथ बनाएंगे करंजी सोनपाल और केसरपाल के गांव वालों के द्वारा इस रस्सियों, इस जो रथ की रस्सी को खींचा जाएगा। तो ये हो गया आपका पाट यात्रा को समझ गया। पाट यात्रा क्या होता है? पाट यात्रा में क्या होगा? जिस लकड़ी से या जिस वृक्ष से उस रथ को बनाया जाना है उस लकड़ी को काट करके लाया जाएगा और ला करके झार उमर गांव के बढ़ई और झार उमर गांव के लोहार उस पर कारीगरी करेंगे, कार्य करेंगे, रथ बनाएंगे और उस रथ को खींचने का कार्य विशेष रूप से याद रखना है कौन? करंजी सोनपाल और केसरपाल के गांव वाले लोग को ये प्राचीन समय से खींचते आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? याद रहेगा? याद रखना। आज के दिन सावन अमावस्या की रात, सबसे काली रात बोलते, सुने हो ना जी? बचपन से सुने होगे टीवी वगैरह में। आज की रात का ही तो मुझे इंतजार था, सुने हो ना? तो आज जो काली शक्ति होती है, ठीक है, आज के दिन जितनी भी काली शक्ति को बढ़ाने वाले लोग, ठीक, या काला जादू करने वाले लोग अपनी शक्तियों को बढ़ाने का कार्य इस दिन करते हैं, इस रात को करेंगे। समझ में आ रहा है? याद रखना है, शक्ति बढ़ाते हैं लोग आज ही के दिन सावन अमावस्या की रात को। समझ में आ रहा है? तो आज रात को घर से नहीं निकलना, ठीक है? तो काली शक्ति और काला जादू आज के दिन उन लोग अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। विशेष रूप से आज के दिन का विशेष महत्व है। समझ में आ रहा है? इन लोग क्या करते हैं? काला जादू एक शक्ति या काले शक्ति बढ़ाने के लिए तंत्र मंत्र का प्रयोग करते हैं आज, ठीक? अब इन काली शक्तियों से कैसे बचा जाए? तो इन काली शक्तियों से ही बचने के लिए आज आपके घर में सुबह से बच्चे लोग घूम रहे होंगे। नीम का पत्ती, क्या? नीम और भेलवा का पत्ती, नीम और भेलवा का पत्ती आपके दरवाजे पर लगा करके गए होंगे, उसको ले जाकर फेंक मत देना। जो आएगा उस भाई को बकायदा जो लगाने आया उसको 10-5 रुपए देना है। समझ में आ रहा है? आपके घर का वो क्यों लगाया जाता है? कि बुरी शक्तियां या निगेटिव एनर्जी, नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश आपके घर पर ना हो पाए, इसीलिए नीम और भेलवा के वृक्ष का विशेष महत्व है आज के दिन। साथ ही गांव के लोग इस काली शक्ति से बचने के लिए अपने घर के दरवाजे के सामने या आजू बाजू एक चित्रकारी करते हैं, जिसमें इंसानों के चित्र भी बना देते हैं, कभी कभी कुछ जानवरों के चित्र बने रहते हैं। इस चित्रकारी को नाम याद रखना है, आज के बाद नहीं भूलना है। सबनाही की चित्रकारी की जाती। कौन सा? सबनाही को आज के बाद नहीं भूलना, ये आएगा आपके एग्जाम में। सबनाही, सबनाही की चित्रकारी कब की जाती? तो हरेली के दिन, सावन माह के अमावस्या के दिन। क्यों? भूत प्रेत और काली शक्ति या निगेटिव एनर्जी हमारे जीवन में प्रवेश न कर पाए। याद रहेगा? ये जो सबनाही की चित्रकारी की जाती है वो गोबर से की जाएगी। किससे? ये भी आपको याद रखना है, गोबर से। याद रहेगा? याद रखना है। इस दिन विशेष रूप से
गुड़ से बना हुआ चीला, गुड़ से बना हुआ चीला खाएंगे, प्लस गुलगुला भजिया खाना है। क्या खाना है? जात मम्मी जिद कर देना है, आज तो गुलगुला भजिया खा के ही रहूंगी, इस टाइप का। समझ में आ रहा है? तो गुलगुला भजिया और गुड़ चीला खाया जाएगा, विशेष रूप से वो जो कुटकी देवी में चढ़ाया जाता है और उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। तो इतना आपको हरेली के बारे में याद रखना है, क्वेश्चन आज बनना चाहिए। हरेली के गाड़ा गाड़ा बधाई हो, याद रखना है, नोट कर लिया रहो इसको, ऑनलाइन आप लोग भी नोट कर लिया रहो। बनेगा जी? चंद्रयान का वीडियो डल जाएगा, उसको देख लेना। एक क्वेश्चन चंद्रयान से 100% आपके एग्जाम में आएगा। डिटेल उसको जाके अलग से इसलिए आज उसका वीडियो बना के यूट्यूब में डाल देंगे, जाके देख लेना जो नहीं देखे हो, ठीक। और ये आप लोगों का हरेली से एक क्वेश्चन आएगा, जितना बताओ मेंस में हूबहू लिख देना है, सीधा, कुछ नहीं सोचना है, 4 नंबर फिक्स, ठीक है जी। और कुछ तो पढ़ोगे, तिहार मनाओगे आज? कहां तक हो गया था? चलो क्या आगे बताऊं, पढ़ाऊं क्या? याद रहेगा? इसको फोटो खींच ले। उसको बटन को बंद कर दे तो भाई उठ के। नहीं ये वाला बटन को यार, रिकॉर्डिंग